Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is dipole moment. डाइपोल मोमेंट को हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। हम इसमें इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके यूनिट्स देखेंगे, उसके बाद इसके यूजेस और एप्लीकेशन को देखेंगे और इसके फैक्टर्स देखेंगे कि किस चीज़ पे ये डिपेंड आउट करता है। सबसे पहले हमारे पास है डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। फिजिक्स में दो चीज़ होती है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उनके दरमियान फासले में, उनके जो सेंटर्स हैं ना उनके दरमियान जो फासला होगा उस पर, और जो जिसका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उस पर ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमें जो हासिल होगा वो डाइपोल मोमेंट होगा। उसके बाद व्हाट इज़ डाइपोल? डाइपोल क्या होता है कि हमने इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को सेपरेट किया एक स्मॉल डिस्टेंस से, उसको हम नाम देते हैं डाइपोल का। जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट हैं दो। एक है ऐसे यूनिट जिसको हम नाम देते हैं कॉलम मीटर का, एक है सीजीएस सिस्टम में यूनिट इसका, उसको हम नाम देते हैं डिबाई का। तो इसमें आप देखेंगे जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
था Q मल्टीप्लाइड बाई R, तो Q की जगह ये आ गया और R की जगह 10⁻⁻10 मीटर यानी कि एंगस्ट्रम लिख सकते हैं हम इसको। तो ये जवाब आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो 1/2 का जो रिलेशन है मीटर कॉलम के साथ वो 3.36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 मीटर कॉलम, ये इन दोनों के रिलेशन है। उसके बाद फैक्टर्स किस चीज़ पे डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बढ़ाते जाएंगे तो उससे डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें पोलैरिटी इंड्यूस होती जाएगी। जितना मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। पोलैरिटी की वजह से एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। नंबर 2 पे पोलैरिटी। पोलैरिटी को भी बढ़ाने से डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि एक साइड पे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्लाइटली और एक साइड पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। फंक्शनल ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो पोलर हो जाते हैं। पोलर होने की वजह से उसमें डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ाने से डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। यूनिवर्सली रिलेशन है इनका कि बॉन्ड लेंथ हम जितनी बढ़ाते जाएंगे उनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन में कि स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए उनके दरमियान। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं किस तरह से कि हमें एक डाइपोल मोमेंट उसका जो एक्चुअली डाइपोल मोमेंट है वो मालूम हो, और उसके बाद हमने जो कैलकुलेशन की है डाइपोल मोमेंट की वो हो, उसको हम एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे। जो डाइपोल मोमेंट हमें पता था उसको और जो हमने निकाला उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा। उसमें हम ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं कि जो वाटर है उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.85 है, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, तो जिसकी वजह से उसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसकी कैंसल आउट हो जाएगी। इस तरह CH4 भी सिमेट्रिकल है, उसकी भी कैंसल हो जाएगी तो 0 आ जाएगी और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर बन जाएगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल कंपाउंड, जितने भी 3 डायमेंशनल कंपाउंड है उसको स्टडी करना स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हम डाइपोल मोमेंट को यूज़ करके उसकी पोलैरिटी देख सकते हैं कि उसकी पोलैरिटी कितनी है, और नॉन पोलर है या पोलर है तो कितना है। स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। आइडेंटिफाई स्टीरियो आइसोमरिज्म, यानी कि वो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है या इनैंशियोमर्स नहीं है। इनैंशियोमर होता है कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि जैसे L ग्लूकोज और D ग्लूकोज एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर हम खुद को शीशे में देखें, आईने में देखें, मिरर में देखें, तो जो मिरर में इमेज बनती है और एक हम खुद, तो हम